अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद। आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करेंगे जी, उस नंबर 1 पे बात होगी वन एंड ओनली इंडिया की जीत के ऊपर, और साथ में बात होगी उन लोगों के बारे में जो सिर्फ कहा करते थे कि हार्दिक पांड्या सिर्फ स्पिनर्स को मार सकता है, पेस के खिलाफ हार्दिक पांड्या का बल्ला शला कोई नहीं चलता। तो आज हार्दिक पांड्या ने उनके मुंह पर भी थप्पड़ मारा है कि जिस तरीके का उसने एक ओवर में, आखिरी ओवर में 14 रन और छक्कों से चेस करके उसने दिखाया है, साबित कर दिया हार्दिक पांड्या ने कि दुनिया का खतरनाक तीन ओपनर है वो। उसके ऊपर वो है ऑलराउंडर है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे, आपके साथ रोहित शर्मा भी निकलकर सामने आए हैं जीत के ऊपर, उनका भी ट्वीट आया, वो क्या सीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों से बात करेंगे जी के एबी डिविलियर भी निकलकर सामने आया है। जो शॉट मारा ना विराट कोहली ने, साउथ अफ्रीका तक पहुंची है उसकी जो पहुंच गया वहां पर, बहुत साउथ अफ्रीका तक पहुंचा, वहां से एबी डिविलियर ने वापस किया, वो क्या सीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे सच्चे सब्सक्राइबर और सपोर्टर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी से फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है। बिल्कुल जल्दी से जाके फॉलो और लाइक कर दें। अब बात करते हैं जी आपके साथ, पहले हम बात करते हैं जी इंडिया की जीत को लेकर। वो दाऊद जबरदस्त किस्म की जीत, बड़ी जीत मिली है टीम इंडिया को। लेकिन साथ ही दाऊद एक बात की जाती थी हार्दिक पांड्या को लेकर, जो उनके मुखालिफ जो लोग आते थे, जो उनको नापसंद करते थे, वो उनके बारे में एक ही बात किया करते थे, हार्दिक पांड्या सिर्फ स्पिनर्स तक महदूद है, पेस के खिलाफ इसका बल्ला शला कोई नहीं चलता, ना इससे छक्के लगते हैं पेस के खिलाफ। लेकिन आज इसने ये साबित कर दिया कि भाई पेसर भी लगा हो तो एक ओवर में 14 हो, हार्दिक चेस कर। अच्छा बिल्कुल, हार्दिक पे आने से पहले अली, मैं पहले विराट कोहली पे आना चाह रहा था, क्योंकि विराट कोहली को लोग बड़ा कप्तानी में बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये वाहिद कप्तान बन गए हैं जिन्होंने T20 सीरीज इंग्लैंड में जीती है, साउथ अफ्रीका में जीती है, न्यूजीलैंड में जीती है, ऑस्ट्रेलिया में जीती है। इसके अलावा इंडिया की लास्ट 7 सीरीज अगर आप देखेंगे, लास्ट 7 सीरीज तो इंडिया हारा ही नहीं है। आखिरी 7 सीरीज में टी20 लास्ट सीरीज हारा ही नहीं है, एक ड्रॉ हुई है और 6 बाकी सीरीज जीती है। तो विराट कोहली की कप्तानी में जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपको कहना पड़ेगा विराट कोहली टेक अ बो, विराट कोहली की कप्तानी नेक्स्ट लेवल पर है। आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें जब वो आरसीबी में हो, लेकिन जैसे वो टीम इंडिया की शर्ट पहनते हैं उनका बल्ला हथौड़ा बन जाता है और उनकी कप्तानी जो है वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है। कमिंग बैक टू हार्दिक पांड्या, बिल्कुल अली, हार्दिक ने तो आज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। इतना हाईएस्ट चेस ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में चेस करना, और उसके बाद वही बात है कि जैसे स्पिनर्स के लिए हम कहते थे कि यार हार्दिक पांड्या से सारे स्पिनर डरते हैं, क्योंकि सारी स्पिनर्स की माएं यही बोलती है कि भाई हार्दिक आ जाएगा तू सो जा। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि फास्ट का भी ये हाल होने वाला है, क्योंकि जैसे सैम्स को उठा के 2 उन्होंने छक्के मारे, आखिर में छा गए हार्दिक पांड्या, और उन्होंने हार्दिक ने क्लियर मैसेज दिया कि मैं इस टाइम करंटली वर्ल्ड का सबसे खतरनाक और बेहतरीन ऑलराउंडर हूं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे गेम फिनिश करने की तो रेस लग गई है। क्योंकि देखिए हार्दिक, इससे पहले हम उन्हें ऑलराउंडर देखते थे कि यार चलो बॉल से आधा आधा करके दे दिया, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है, रॉकेट फील्डर है, हम कहते थे विद द बैट भी वो हमें करके दे देंगे, थोड़े बहुत रन करके दे देंगे। लेकिन यार इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, क्योंकि आईपीएल में वो गेंद नहीं डाल रहे थे, ठीक है, ओडीआई में एक मैच में उन्होंने गेंद डाला, लेकिन पता नहीं उनको जो गेंद की जो ताकत थी वो भी उन्होंने अपने बैट के साथ लगा दी, और जो बैटिंग किया है ओडीआई में हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए इंडिया की तरफ से। फिर अब T20 में जिस तरह उन्होंने मैच फिनिश किए हैं, हम परेशान थे, सारे इंडियन फैंस जो इस सपोर्ट कर रहे थे वो परेशान थे कि जडेजा अगर नहीं है टीम में तो जडेजा की कमी कौन पूरी करेगा। और दाऊद मैं तो जो फैन हूं, जो इंडिया का, सीधी सी बात है, जो मैं मैच देखता हूं इंडिया का वन एंड ओनली विराट कोहली की वजह से सिर्फ मैं इंडिया का मैच देखता हूं, क्योंकि मुझे विराट कोहली शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है। जब से आए हैं, जब से वो खेलते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। तो जब विराट कोहली आउट हुए तो मैं सच्ची बातें आप मुझसे पूछे तो मेरी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई थी, और मुझे लगा था कि इंडिया बआसानी अब इस मैच को हार देगा और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ले जाएगा। लेकिन मुझे भी हार्दिक पांड्या ने पर्सनली आज गलत साबित कर दिया है। बिल्कुल, और अब मजे की बात यह कि जब धवन आउट हुए तो विराट कोहली क्योंकि इतना लहर में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह विराट ने ही इस गेम की जो बुनियाद रखी थी वो विराट कोहली ने शॉट मारी, चपेट दी ना। मेरे साथ मेरे बच्चे बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे, मैं यूं करके परेशान हो गया। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि बाबा क्या हो गया आपको, मैंने कहा बहुत कुछ हो गया, छोड़े। अच्छा अली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जो विराट का वो जो शॉट था ना, जो उन्होंने मिडल किया था, टाई को जो उन्होंने मारा है, वो जो पुल मारा है, वो वाकई उसने पूरे गेम का मुझे लगा ऐसा सिनेरियो सा चेंज कर दिया। पीछे शॉट मारा यार, वो काम वाकई उसमें फिर एबी डिविलियर्स की बात कर जाते हैं, क्योंकि वो अगर मार मैं मानता हूं, चले मान भी लिया कि विराट कोहली ने वो शॉट खेला, इतनी प्योर शॉट लग ही नहीं सकता आपको अगर रेगुलर नहीं मारते। प्योर शॉट मारा, अगर आप लोगों को देखें ना, वो लोग अक्सर शॉट मारते चौका होता है,
विराट का बाहर छिका गया है। बिल्कुल, क्यों क्योंकि उससे अगली वाली बॉल जो है वो विराट ने बीट की थी और विराट बड़ा गुस्से में थे कि यार मैंने क्यों बीट कर दी, क्योंकि विराट को पता था कि रिक्वायर्ड रेट जो है वो 13 से एक्सीड कर रहा है और विराट को पता था कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठानी है। धवन स्टेट बैट्समैन थे, वो आउट हो गए हैं, लेकिन विराट ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, 40+ रन बनाए, लेकिन टीम की बुनियाद डाल दी थी। लेकिन हुआ क्या, विराट के जाने के बाद अब अय्यर, क्योंकि अय्यर ऊपर के नंबरों में बल्लेबाजी करते हैं, अय्यर को लेट बुलाया, लेट क्योंकि आए, जाहिर है क्योंकि हार्दिक ऊपर चले गए थे, जाहिर है सिनेरियो ऐसा था। लेकिन अब लग रहा था कि शायद यार अब टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहां पर अय्यर ने जो छक्का उठा के मारा था यार, वो बहुत ही 111 मीटर का छक्का, पूरे मतलब जान डाल दी थी। विराट कोहली और केएल राहुल वहां से ड्रेसिंग रूम से तालियां बजा रहे थे और बहुत खुश हो गए थे। और उसके बाद फिर चौका भी उन्होंने मार दिया, एक बॉल ड्रॉप होने के जाया होने के बाद जैम्पा को, और फिर उसके बाद जिस तरह अच्छा ओवर टाई ने निकाला, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर जो था, जो हार्दिक खेल रहे थे, 2 बॉलें ठीक है वो वाइड हो रही थी, लेकिन हार्दिक क्योंकि विकेट से आगे खड़े हुए थे थोड़ा सा, तो अंपायर ने वो वाइड बॉल दी नहीं। अब वहां पे प्रेशर बड़ा बिल्ड हो गया था, लेकिन फिर जो टाई को जो 2 चौके हार्दिक ने मारे, वहां से गेम दोबारा हार्दिक जो दोबारा से गेम पर ले आए थे। लेकिन आखिरी ओवर 14 रन, ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट्स, और वहां पे जब हार्दिक ने जब छक्का मारे हैं, 2 छक्के, छा गया वाकई। इस टाइम आपको ये डिबेट एंड करनी पड़ेगी कि वाकई हार्दिक पांड्या को इस टाइम आप छोड़े ऑलराउंडर की बात, हार्दिक तो बैट्समैन बनना शुरू हो गए हैं। जिस तरह पूरी ऑस्ट्रेलियन सीरीज में खेल रहे हैं, ऑलराउंडर तो आप उनको बोल ही नहीं सकते, वो तो प्योर ऐसा बैट्समैन ही खेल रहे हैं। छा गया हार्दिक पांड्या, और इस टाइम सबसे आपको यह मानना पड़ेगा कि इस टाइम हार्ड हिटर करंटली वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन हार्ड हिटर है, स्लॉगर है, सिक्सेस के किंग बने हुए हैं। छा गए आज तो वाकई हार्दिक पांड्या ने जो फास्ट गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों को जो छक्के मारे हैं, बिल्कुल उन्होंने शटअप कॉल दे दिया कि भाई सिर्फ मैं स्पिनर्स को नहीं मारता, मैं ही हूं सिक्सेस का इस टाइम करंटली किंग, मैं ही हूं हार्ड हिटर सबसे बेहतरीन दुनिया का, और मैं ही हूं फिनिशर। छा गया हार्दिक पांड्या, टेक अ बो। सही है। इसके बाद जो बात कर लेते हैं, जो रोहित शर्मा के ऊपर जो बात कर लेते हैं, कि रोहित शर्मा नॉर्मली जो ट्विटर पे इतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि टीम इंडिया का वो बेहतरीन किस्म का पार्ट है, जब एज अ फैंस आपको इतनी जो है वो हलचल मची है आपके अंदर, तो रोहित शर्मा में क्यों ना मची हो। तो वो भी आए हैं ट्विटर पर, उन्होंने आगे ट्वीट किया, क्या बोला है उन्होंने कहा कि व्हाट अ लवली विन, और काफी सारी उन्होंने प्रेस किया टीम इंडिया को कि वाकई जिस तरह फाइटर की तरह टीम इंडिया ने क्रिकेट खेली है और छा गई टीम इंडिया। क्योंकि लोग नॉर्मली जो ऐसे मूवमेंट होते हैं ना, जैसे हमें ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत ज्यादा हलचल मची हो, ये हमें वर्ल्ड कप में नजर आते हैं, ये हमें एशेज में नजर आ रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस में। आज बहुत हलचल थी ड्रेसिंग रूम, बहुत हलचल थी। और ऑस्ट्रेलियन जो कमेंटेटर्स हैं, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब मैचेस हो रहे होते हैं और वो जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, चाहे एडम गिलक्रिस्ट भी थे या जो भी कमेंटेटर्स मौजूद हो, ऐसे लग रहा होता है जैसे रेसलिंग चल रही है, WWE चल रही हो, ऐसी कमेंट्री हो रही होती है। और इवन अगर कभी मैं थोड़ा सा एक चाय का कप जो है वो अपना मैं लेने गया दूसरे रूम में, तो ऐसे आवाज ही मैं छोड़ के कब वापस भाग कर आया। मैंने तो आपको बताया कि मैं तो वॉशरूम में थे जब हार्दिक पांड्या ने आखिरी छक्का कराया, तो मैं तो वॉशरूम से मिस कर गया। उसके बाद कमेंट्री ऐसे ही हो रही होती है, कमेंट्री इतनी एक्सट्रीम की हो रही होती है कि वो आपको यूं करके अप एंड डाउन कर रही होती है। एक नॉर्मल कमेंट्री हो रही हो ना तो ठीक है, अब बंदा कहता क्या हो गया एकदम से क्या हो गया। तो बहरहाल इसी तरह रोहित भी काफी प्रेस कर रहे हैं, और साथ ही मुंबई इंडियंस ने भी ट्वीट किया हुआ था। मुंबई इंडियंस कहते हैं आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए, नो प्रॉब्लम, हार्दिक पांड्या रेस्क्यू करने के लिए टीम इंडिया को तैयार है। और वाकई हार्दिक ने बहुत बड़ी विक्ट्री ली है टीम इंडिया को, और वाकई जिसे हमने लास्ट शो में भी कहा था कि टीम इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को सीरीज पहले ही मार दिया, पहले 2 मैचों में मार दिया, रिवेंज तो ले ही लिया, ओडीआई सीरीज का रिवेंज तो ले ही लिया, लेकिन साथ ही आएगा कि व्हाइट वॉश की तरफ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, क्योंकि कम ही अब टाइम रह गया टेस्ट सीरीज के लिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए था, क्योंकि शुरू में टीम इंडिया आ रही थी, बिल्कुल ओडीआई हारे थे तो थोड़ा सा प्रेशर बन गया था। लेकिन अब हार्दिक ने, विराट सब फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है विराट एक टेस्ट के पास चले जाएंगे, लेकिन एक जो मोरल होता है टीम का वो बहुत हाई हो चुका है। और इस टाइम टीम इंडिया अब अपर हैंड पे आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा सेटबैक था, क्योंकि देखिए आप कह सकते हैं कि एरन फिंच उनके कप्तान ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, आज मैथ्यू वेड कप्तानी कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी में 195 रन का टारगेट दिया था। ये बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि वेड ने कप्तानी वाली नहीं खेली थी, शानदार बैटिंग की है, स्टीवन स्मिथ ने बैटिंग की, सब ने अच्छा किया था। ठीक है गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के थोड़े नए नजर आ रहे थे, लेकिन ठीक था, टीम इंडिया को एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने काबू कर लिया था। लेकिन उसके बाद ये मैच ऐसा ही था, कभी इधर आ रहा था कभी उधर जा रहा था, क्योंकि 195 के बोर्ड पे लगा था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नजर आ रहा था। लेकिन जैसे स्टार्ट लिया धवन और केएल राहुल ने, लग रहा था शायद मैच जो है वो इंडिया के हक में जा पड़ेगा, लेकिन जैसे ही राहुल आउट हुए, फिर धवन उसके बाद थोड़ा गेयर उनका स्लो हो गया, विराट कोहली ने भी शुरू में आके 10 गेंदों में कुछ खास नहीं किया, तो वापस मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास शिफ्ट हो गया। लेकिन धवन जैसे ही आउट हुए तो विराट ने फिर एकदम से, अच्छा विराट की जो अच्छी बात लगती है, विराट मतलब दूसरे गेयर में जा रहे हैं, पहले गेयर में जा रहे हैं, एकदम से उनके पास शूटर है 5वें गियर का, वो धूम मूवी का हैवी बाइक का बटन नहीं है कि वो एकदम रेस लगाते हैं और बाइक निकल जाता है। तो विराट के पास वो वाला गियर है, क्योंकि जैसे धवन आउट हुए
रिक्वायर्ड रेट जो है वो तकरीबन 14 के पास पार कर रहा था, और उसके बाद जो है वो विराट ने अपना 5वां गेयर लगाया और फिर टाई बना दी, टाई की जो है वो टाई की नॉट बना दी, क्योंकि फिर उन्होंने नहीं छोड़ा और उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हो गया। लेकिन अच्छा, एबी डिविलियर्स भी साउथ अफ्रीका में बैठ के देख रहे थे तो उनका भी ट्वीट आया, क्या क्या कहा उन्होंने स्माइलियां बनाई है, वो वीडियो शेयर किया जो विराट ने ये वाला पीछे छक्का मारा था, वो एबी डिविलियर्स का शॉट, क्योंकि कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि एबी डिविलियर्स का शॉट है, और एबी डिविलियर्स ने स्माइलियां भी बनाई है काफी सारी। ब्रांड मार के उसके ऊपर ब्रांड लिखा है एबी डिविलियर्स ब्रांड नहीं, क्योंकि वो एबी डिविलियर्स ही मारते हैं और उसके अलावा कोई वो शॉट नहीं मारता। तो आरसीबी के साथ रहते रहते विराट ने इतना खूबसूरत वो शॉट मारा है, नहीं मजा आ गया विराट की बैटिंग। एक बार वो शॉट किया वो आईपीएल के दौरान भी आप मार चुके हैं, और मार के उन्होंने जो है एबी डिविलियर्स को इशारा किया था डगआउट में बैठे हुए कि भाई हम भी मार सकते हैं। और लेकिन अभी अली ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में ऐसे शॉट मारना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। देखिए अय्यर ने भी पहला शॉट मारा था जैम्पा को, वो थैंक्स के वो नो लैंड एरिया में गिर गया, वहां पे जो है वो स्मिथ भागते हुए आए, लेकिन वो नहीं पकड़ कैच नहीं हो सका था, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़े बड़े हैं। 111 मीटर अय्यर ने मारा बिल्कुल। उसके बाद फिर अय्यर ने दोबारा चपेट मारी थी, वो तो पूरा चपेट था, पूरा उन्होंने टाइम लिया और उठा के फेंका। ये बात है कि अब ये जो कॉन्फिडेंस था अय्यर के पास, जो कॉन्फिडेंस है ये आईपीएल से आया, और स्पेशली दिल्ली के साथ जिस तरह उन्होंने काम किया है, कप्तान रहे थे, बहुत ठीक है, उन्होंने एक छक्का और एक चौका ही मारा है, 5 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो एक बुनियाद थी। अगर अय्यर वहां पे डाउन हो जाते, कोई बाउंड्री ना मारते, 7-8 गेंदों पे 4-5 रन बना लेते, तो प्रेशर शिफ्ट हो जाता, फिर पांड्या भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, और ऑल क्रेडिट आज के जो हीरो हैं वो तो हार्दिक पांड्या और साथ जो है वो कोहली रहे। लेकिन साथ अली नटराजन के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। नटराजन के ऊपर मजे की बात यह है कि जब डेब्यू किया था जसप्रीत बुमराह ने, तो T20 सीरीज में जो उनका सिनेरियो था वो ऐसा था, जो उनकी फिगर्स थी। पहले मैच T20 में बुमराह ने 2 आउट किए थे, दूसरे T20 मैच में बुमराह ने 3 आउट किए थे। 2016 की बात कर रहा हूं मैं, जब उनकी डेब्यू सीरीज थी। तीसरे T20 में बुमराह ने 2 आउट किए थे। अब नटराजन का क्या है, नटराजन ने भी सेम, पहले T20 में 2, तीसरे में 3 विकेट्स और तीसरे T20 में फिर 2 विकेट्स। तो जसप्रीत बुमराह और नटराजन का फिर सेम टू सेम चीजें आ रही है, और हमने आपको बता दिया था पहले ही, मैं तो ये कह रहा हूं कि नटराजन जो जसप्रीत बुमराह सेकंड जसप्रीत बुमराह बनने को तैयार है। आज भी जिस तरह की बॉलिंग किया, हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद भी बोला है कि मैं तो क्या समझ रहा था, और मैं चाह भी यही रहा हूं कि जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है वो नटराजन को दिया जाए। आज भी उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 20 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है। मैं फिर भी कहूंगा कि आज अगर बुमराह होते तो ज्यादा मजा आता, बुमराह और नटराजन अगर एंड से लगे होते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन हार्दिक ने आज पार्टी लूट लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप को आया होगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। दाऊद को फॉलो करें, इंस्टाग्राम में दाऊद मौजूद है, इंस्टाग्राम में फॉलो करने में मौजूद दाऊद क्रिकेट के नेम से। फेसबुक पर हमें लाजमी फॉलो करें और सपोर्ट करें। हम सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।